इस तरीके के तमाम जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंसकवादी हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर समाज इतना सड़ चुका है, इतना ज्यादा हम समाज के अंदर जो रहने वाले लोग हैं इतना सड़ चुके हैं, तो बताइए ना, पूछना चाहती हूँ, कोई अगर आपके घर में घुस जाएगा, अगर कोई आपके घर में घुसता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन सोशल मीडिया से जब हम बाहर आएंगे, हमारे घर में कोई घुसेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसको गोली लगी, ठीक है, वो दोषी है, कानून में जो भी प्रावधान है, जो भी धाराएं हैं उस पर लगनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति की जो एक हिंसक भीड़ लेकर के किसी के घर के अंदर घुसा, और घुसने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उस घर के किसी व्यक्ति को मार देता, मौत के घाट उतार देता, परिवार को मौत के घाट उतार देता, कोई चर्चा नहीं होती। क्योंकि हिंदुत्ववादी कुछ संगठन के लोग जो अपने आप को हिंदुत्व का झंडा लेकर के घूमने वाले लोग अपने आप को कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, तो ऐसे लोग किसी की भी हत्या कर दें, किसी का बलात्कार कर दें, किसी को कहीं भी किसी भी तरीके से उसको मार दें, जिस तरीके से अभी तक होता रहा है, ये करते कोई चर्चा नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। क्योंकि अभी तक तो ये जो तमाम जो हिंदुत्ववादी संगठन जो अपने हाथ में हथियार लेकर घूम रहे हैं और जगह जगह जो बसें जलाई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, अस्पताल जलाए जा रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? लेकिन योगी जी का जो आदेश है वो सख्त है और उस पर कार्रवाई होगी। किस पर कार्रवाई होगी? जो भी दंगाई है। नहीं, कौन आपकी नजर में? तो एक ही समुदाय दंगाई है, सिर्फ मुसलमान दंगाई है, मुसलमान अपराधी है, वही अत्याचारी है, वही सारी जुल्म और ज्यादती जो है वही कर रहा है। अगर शोभा यात्रा मतलब हिंसक कैसे हो जाती है, सवाल फिर वही। देखिए, ये शोभा यात्रा के नाम पर ये दंगाई यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि ये बेसिकली दंगा भड़काने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि जितनी भी शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, उन शोभा यात्राओं के अंदर डीजे पर किस तरीके के सॉन्ग बजाए जा रहे हैं, वो जरा एक बार देखिए। गालियों से भरे हुए मस्जिदों के सामने वही एक पैटर्न है जो पूरे देश भर में चल रहा है। मस्जिद के सामने जाएंगे, इस तरीके के जो आपत्तिजनक जो भाषा है, उस भाषा के अंदर डीजे सॉन्ग भरवाए जाते हैं। लखनऊ के अंदर हमने देखा था, बाकायदा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल था, अभी भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, किस तरीके की भाषा बोली जाती है, और वो मुस्लिम समुदाय को उकसाने की कोशिश की जाती है कि कोई प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया आएगी तो फिर कहेंगे कि देखिए मुसलमान क्या कर रहा है, मुसलमान ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी। तो उस प्रतिक्रिया को लेकर के तमाम मुस्लिम समाज पर और तमाम मुस्लिम समाज के लड़कों की गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाएगी, उसके घरों को जला दिया जाएगा, जिस तरीके से बहराइच के अंदर हो रहा है। कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ है? आप कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये खुलेआम ये अपराधी जो घूम रहे हैं, ठीक है, आप अगर उसको गिरफ्तार करना है बिल्कुल करिए, जिसने गोली मारी, लेकिन उन लोगों का जो दंगाई, देखिए कानून भी मुझे अधिकार देता है, संविधान मुझे अधिकार देता है, मेरे घर में कोई घुस जाए, मुझ पर कोई वार करता है तो सेल्फ डिफेंस में मुझे अधिकार है अपनी रक्षा करने का। ये मुझे कानून, मुझे इस बात की, संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारा, वो सेल्फ डिफेंस में भी उसको गिना जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई हिंसक कोई व्यक्ति घुस जाएगा, और घुसने के बाद आपने देखा तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है, किस तरीके से एक कट्टरता की एक हद होती है, किस तरीके की कट्टरता साफ नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के घरों को, अस्पतालों को और तमाम दुकानों को जलाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? कहना चाहते हैं कि टारगेटेड तरीके से, जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काया जा रहा है, ठीक चुनाव से पहले महाराष्ट्र के अंदर जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ वोटरों को पोलराइज करने के लिए एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से फिर से कह रही हूँ कि दासना के अंदर एक जो ऐसा नरसिंहानंद सरस्वती जो ये जो व्यक्ति है, जिस पर हजारों की संख्या में FIR होती है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए, हम फिर से कहना चाहते हैं कि देखिए हम देश के अंदर अमन चाहते हैं, हम कोई जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, और यही हमारा प्रशासन से भी कहना है और यही सरकार से भी कहना है कि हम सिर्फ मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, लगातार सिलसिलेवार तरीके से मारा जा रहा है, हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, जगह जगह जिस तरीके से हमारे लड़कों की गिरफ्तारियां हो रही है। देखिए, कहना चाहते हैं कि देखिए वो माहौल आप देश के अंदर सब कुछ सब साफ नजर आ रहा है, आप वो माहौल मत बनने दीजिए कि देश वो टूट करके रह जाए। हम फिर से आपसे अपील करते हैं, बहराइच के अंदर जो